राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में कांग्रेस बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की तो कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की सूची जारी की। बीजेपी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर जताया भरोसा, यहां बनाया अपना उम्मीदवार। सतीश पुनिया को अम्बेर से टिकट मिला है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को नागौर से लड़ेंगी वो चुनाव। चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी बीजेपी उम्मीदवार बने हैं। सीएम अशोक गहलोत सरदारपुरा से ठोकेंगे ताल। टोंक से सचिन पायलट लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की पहली लिस्ट में प्रत्याशियों के चयन में कोई खास बदलाव नहीं। गोविंद सिंह लक्ष्मणगढ़ से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जारी की 5वीं लिस्ट। 92 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इंदौर 3 से राकेश गोलू शुक्ला बीजेपी उम्मीदवार। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकेश को टिकट नहीं। शिवपुरी से देवेंद्र जैन को मिला टिकट। यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से किया था इंकार। बड़वा में कांग्रेस से आए सचिन बिरला बीजेपी प्रत्याशी। भोपाल दक्षिण पश्चिम से भगवान दास सबनानी उम्मीदवार। बालाघाट से मौसम सेन। मंडला एसटी से संपत्तिया उइके को टिकट। नीमच से दिलीप सिंह परिहार। इंदौर 5 से महेंद्र हार्डिया लड़ेंगे चुनाव। मिशन गगनयान की टेस्ट फ्लाइट की सफल लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से TVD-1 ने भरी उड़ान। तकनीकी खराबी को दूर करने के बाद इसरो ने लॉन्च की टेस्ट फ्लाइट। 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद श्रीहरिकोटा तट से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में सफल लैंडिंग। इसरो चीफ सोमनाथ ने सफल लॉन्चिंग के लिए पूरी टीम को बधाई दी। ताली की गड़गड़ाहट से गूंजा केंद्र। गगनयान मिशन से पहले होंगे कुल 4 टेस्ट। सभी सफल परीक्षणों के बाद होगा फाइनल मिशन गगनयान। फाइनल गगनयान मिशन में 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में करवाया जाएगा लैंड। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में कल वर्ल्ड कप का सुपर संडे धर्मशाला में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा महामुकाबला। भारत न्यूजीलैंड के हौसले हैं बुलंद। दोनों टीमों ने जीते हैं अपने सभी 4 मैच। 5वां मैच खेलेगी दोनों टीमें। इंडिया न्यूजीलैंड दोनों टीमों के 8-8 पॉइंट्स हैं। अंक तालिका में न्यूजीलैंड पहले, भारत दूसरे पायदान पर। न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में गेंदबाजी के दौरान हुए चोटिल। पांड्या की जगह सूर्य कुमार ईशान को मिल सकता है मौका। 5वें गेंदबाज के रूप में शार्दुल की जगह शमी हो सकते शामिल। आज नवरात्र का 7वां दिन है। भक्त कर रहे मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में की गई मां की आरती। वैदिक मंत्रों से गूंजा मंदिर। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। शक्ति की आराधना की। दिल्ली के कालका जी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्त कर रहे मां के दर्शन पूजन। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने की मां की आराधना। सूरत में गरबा नाइट का आयोजन किया गया। गरबा खेलते नजर आए लोग। गुजरात के वडोदरा में अनोखी गरबा नाइट की गई। यहाँ 1 से 16 साल के बच्चे खेलते हैं। सूरत में अस्पताल की ओर से गरबा नाइट का आयोजन किया गया। लोगों ने अंगदान का लिया संकल्प। राजकोट में गरबा से पहले की गई माता रानी की आरती। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। आरती के बाद उत्साह के साथ लोगों ने खेला गरबा। हर्षोल्लास के साथ मना रहे नवरात्र का पर्व। इंदौर में अनोखा गरबा आयोजित किया गया। सेंट्रल जेल के कैदियों ने खेला गरबा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दिखा दुर्गा पूजा का उत्साह। गरबा खेलते नजर आए लोग। वडोदरा में केवल पुरुषों की ओर से खेला गया गरबा। 400 सालों से चलती आ रही परंपरा। दुर्गा पूजा में दिल्ली के सीआर पार्क में बढ़ी रौनक। दुर्गा पूजा पंडाल में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग।
गुजरात के नर्मदा में शक्ति की अनोखी आराधना की गई, तलवार के साथ की गई महाआरती। तिरुपति में ब्रह्मोत्सव के मौके पर पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के विधि विधान से की पूजा। गोपालगंज में गुजरात के श्रुति मंदिर की तर्ज पर बनाया गया दुर्गा पंडाल की भव्यता देखते ही मंत्रमुग्ध हुए लोग। बालाघाट में 251 प्रतिमाओं से सजा मां का अनूठा दरबार, पंडाल में उमड़ा आस्था का सैलाब। पटना में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दुर्गा पंडाल में किए माता के दर्शन, समर्थकों के साथ माता का पूजन किया। वर्धमान के शंखपुकर में विवेकानंद सेवक संघ ने लगाया अनूठा दुर्गा पंडाल, देश के बंटवारे को बनाया गया पंडाल का थीम। नॉर्थ मुंबई के पूजा पंडाल में पहुंची एक्ट्रेस काजोल, मां के दर्शन किए। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने नवरात्रि उत्सव पर 501 कन्याओं का पूजन किया, पूजा के बाद खिलाया खाना। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में दुर्गा पंडाल में दिखी राम मंदिर की झलक, श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र। दिल्ली के मैदान में हो रहा रामलीला का मंचन, फिल्मी कलाकार मुकेश ऋषि निभा रहे रावण का किरदार। रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, खेलगांव के पास बने पंडाल में बड़ी संख्या में जुटे लोग। कोलकाता पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दुर्गा पूजा में लिया हिस्सा। मुंबई में अब गरबा को रात 12 बजे तक की मिली मंजूरी, बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने पत्र लिखकर की थी मांग। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, दुर्गा पूजा पंडाल में की शिरकत। असम के डिब्रूगढ़ से सजा मां दुर्गा का भव्य पंडाल, सीएम हेमंता ने कमेटी को दान की 10,000। दिल्ली पहुंचे बीजेपी के सांसद हर्षवर्धन, लवकुश रामलीला में की शिरकत। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण साइट का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मुजफ्फरपुर में महिला ने खुद पर 9 कलश रखकर किया माता का पूजन, माता को समर्पित किए कलश। नूंह में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यज्ञशाला का शिलान्यास किया, विधि विधान से पूजा की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना करेंगे कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ मेन गोल मार्केट बिल्डिंग प्रोजेक्ट लॉन्च, कर्मचारियों से बातचीत की। ठाणे में डांडिया कार्यक्रम में शामिल हुए बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ, एक्टर ने बजाया ड्रम। पटना के दुर्गा पंडाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंचे, किए दर्शन पूजन। अंबाला में सरकार ने सीईटी एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए किए पुख्ता इंतजाम, एग्जाम देने आने वालों के लिए रोडवेज बसों का इंतजाम। हिंगोली में दशहरा फेस्टिवल में बड़ी संख्या में उमड़े लोग, मेले में लोग जमकर उठा रहे झूले का लुत्फ। देवघर के नवदुर्गा मंदिर में महासागर पवित्र नदियों के जल से करवाया जा रहा देवी का महास्नान। लखनऊ में महिलाओं की हो रही कमांडो ट्रेनिंग, यूपी पहला राज्य होगा जिसमें आतंकी हमलों से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स में महिलाएं होंगी। तिरुपति में ब्रह्मोत्सव दिवस का आयोजन किया गया, तिरुमाला मंदिर में भक्तों का जमावड़ा। दिल्ली में इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल का आगाज, बीजेपी नेता यहां पर पहुंचे। दिल्ली में कला प्रदर्शनी का आगाज किया गया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुभारंभ किया। दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज पहुंचे आरएस नेता सुरेश जोशी, किताब विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा। अमरावती में एशियाई खेलों के विजेताओं से मिले सीएम रेड्डी, किया सम्मानित। दिल्ली को मिला आर्कियोलॉजिकल पार्क का तोहफा, मेहरौली में बने पार्क का एलजीवी के सक्सेना ने उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी हुई कार्यक्रम में शामिल, पार्क में मुगल कालीन इमारतों को सहेजने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, यहां पर एक कार्यक्रम में एड्रेस लिया। दिल्ली में सर्दियों की आहट, स्मॉग के साथ दिखा हल्का कोहरा। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ मुहिम, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रन अगेंस्ट पोल्यूशन को दिखाई हरी झंडी। देश भर में मनाया जा रहा राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए वीर सपूतों को नमन किया। दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, गृह मंत्री यहां पहुंचे। लखनऊ में सीएम योगी ने मां भारती के वीर सपूतों को याद किया, पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने वीर सपूतों को नमन किया, डिप्टी सीएम यहां पर पहुंचे। त्रिपुरा में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम माणिक साहा यहां आए। दिल्ली के मानिक शाह सेंटर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का शुभारंभ किया।
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे बाबा बागेश्वर, दर्शन के लिए उमड़े भक्त। पुणे से दिल्ली आने वाली अकासा एयर की फ्लाइट की मुंबई में बीती रात इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बम की अफवाह के बाद करवाई लैंडिंग। महादेव बुक ऐप मामले में ईडी ने दाखिल की पहली चार्जशीट। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का नाम शामिल। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, जातीय जनगणना करवाने की मांग।